Assalamu alaikum everyone. I am Rana Ali. I am a second year MBBS student at Allama Iqbal Medical College लाहौर। मैंने 2020 में इंट्री टेस्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 190 मार्क्स सिक्योर किए। हमारा रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेडली रात को आ गया था, तो मेरे तमाम दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे कि उठो और अपना रिज़ल्ट देखो, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उस वक्त उठता और रिज़ल्ट देखता। तो मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगाया और रख के सो गया। सुबह मैं उठा, कांपते हुए हाथों से अपना रिज़ल्ट देखा। मेरे अब्बू उस वक्त मेरे साथ खड़े थे, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि देखो यार, रिज़ल्ट देख लो, कोई मसला नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, हमें तुमसे गर्ज़ है, तुम्हारे रिज़ल्ट से गर्ज़ नहीं है। तो जब मैंने रिज़ल्ट ओपन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लम्हा मेरे लिए बहुत खूबसूरत था कि मैंने अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज के लिए जो मेरिट रिक्वायर था उतने मार्क्स हासिल कर लिए थे। और वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत खुश थे। मेरे लिए जो सबसे मुश्किल थी वो फ़िज़िक्स थी। फ़िज़िक्स हमेशा से ही मुझे टफ़ लगती थी, लेकिन आई वाज़ फॉर्चुनेट कि मुझे फ़िज़िक्स इन सेकंड्स के शॉर्ट और कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स मिले। और उनके अलावा मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड्स के ऑनलाइन टेस्ट्स अटैम्प्ट किए जो कि टाइम बेस्ड टेस्ट थे। इसके अलावा मैंने डिफरेंट एकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स ली और उन तमाम प्रैक्टिस बुक्स को सॉल्व करने से पहले मैं ख़ुद को एक चैलेंज देता था कि इस टाइम के दौरान मैंने ये यूनिट सॉल्व करना है, और उस गिवन टाइम के अंदर मैं अपने आप को पाबंद करता था और मैं वो सॉल्व करता था। इस तरीके से मेरी टाइम मैनेजमेंट भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और इन द एंड फ़िज़िक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। आमतौर पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स दो तरह की मिस्टेक्स करते हैं। नंबर एक पर कि स्टूडेंट्स ख़ुद को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, उनके तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और हमारे अच्छे नहीं आ रहे, वो कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। और जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि जो क्लास टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स उनमें अपने मार्क्स देखकर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। ये दोनों गलतियाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इनका एक आसान और सादा तरीन हल ये है कि आप लोगों ने अपने आप से ख़ुद को कंपेयर करना है। यानी कि अगर आपने आज 45 आउट ऑफ 60 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके 50 आउट ऑफ 60 होने चाहिए। इससे ये हो जाएगा कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा कि भी मैंने बहुत अच्छा किया है, बजाय इसके कि आप दूसरों के मार्क्स देखें। और इन द एंड आप इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो आपकी पसंद का होगा वहाँ पर होंगे। हमारा सेशन तो कोरोना वाला था, हमारे पास इनफ टाइम था कि हम अपने रिवाइज़ कर सकें। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैं उसके लिए आपको एक सादा सा सलूशन बता देता हूँ। वो ये है कि आप लोग जब भी कोई भी चैप्टर करें तो आप फ़ौरी तौर पे उसको रिवाइज़ कर लें, बजाय इसके ये छोड़ने के कि इन द एंड हम लोग रिवाइज़ करेंगे या बाद में कर लेंगे, अभी दिल नहीं कर रहा, या ये देखेंगे कि साथ वाला 2 चैप्टर उसने कर लिए और मैंने अभी एक किया है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आप फ़ौरी तौर पे रिवाइज़ कर लेंगे ना, और तो उसका एक आपको ये फ़ायदा होगा, इन द एंड अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता कि आपने एंट्री टेस्ट आ गया आपका और आपके पास टाइम नहीं है, आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो वो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वक़्त। ड्यूरिंग द लास्ट डेज़ सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप अगर किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो उस एकेडमी को मेरे ख़्याल के मुताबिक आपको टाइम कम देना चाहिए। आपको सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। ख़ुद से प्रैक्टिस करें, ख़ुद को एनालाइज़ करें कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, आप किस पॉइंट पे वीक हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं हो रही तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपके टेस्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखें। और कोशिश करें कि आप लोग दूसरों को उस वक्त बिल्कुल नहीं देखें कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन कैसी है और उसने कितनी रिवीजन्स कर ली हैं। मैंने आपको शुरू में भी यही बताया था और इन द एंड भी यही कहूँगा कि आप जब तक अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस वक़्त तक आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकेंगे।
ऑन द टेस्ट डे आपने अपने आप को कैसे कंपोज रखना है और कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, तो उसका ये है कि आप लोग मतलब जिस दिन पेपर है उस रात को आपने टाइम से सो जाना है। एक तो नमाज़ पढ़नी है और सुबह उठकर भी नमाज़ पढ़नी है, और नाश्ता बिल्कुल लाज़मी तौर पे करके जाना है आपने, और अपने साथ एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल लाज़मी तौर पे लेके जाइए। और हाँ, वहाँ पे जाके जो मसाइल पैदा होते हैं कि जब बच्चे के पास पेपर आता है, हालांकि बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो बच्चे, लेकिन अचानक से जाके वो सीक्वेंस गलत कर लेते हैं या अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर लेते हैं कि मेरे 2 गलत हो गए एमसीक्यूज़। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि जब आपको टेस्ट दिया जाए, आपने इजी रहना है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अल्लाह का नाम लेना है, टेस्ट को शुरू करना है। जो भी हिस्सा आपको लगता है कि भी आपके लिए आसान है, आप पहले वो कर लें। इधर भी एक स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो मतलब बायो पहले शुरू करेंगे, और अगर बायो की में 180 पॉइंट पे है तो वो आंसर शीट में पहले से भरना शुरू कर देते हैं। तो ये काम भी नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब जो एमसीक्यूज़ होगा उसी को फिल करना है। अब दूसरा मसला ये होता है कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आपने पहला एक पेपर पकड़ा है और आपको नहीं आता, एक एमसीक्यूज़ नहीं आता, 2 नहीं आते, बेशक आपको 20 नहीं आते, 25 नहीं आते, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने कंटिन्यू रखना है। आपको 20 नहीं आते, आप छोड़ दीजिए, आपको बाकी तो आते हैं ना, बाकी करें एक दफ़ा। जब आप बाकी का पोर्शन कर लेंगे ना, तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि भी ठीक है, मेरा एक पेपर सॉल्व हो गया, बस अब ये 25-30 हैं, और वही कॉन्फिडेंस होगा आपको जो वो 25-30 एमसीक्यूज़ इन द एंड आपके सॉल्व कराएगा। एमडी कैट जो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने इस साल पेपर देना है, उन सब के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा पैगाम ये है कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट अप रखें कि जब कोई आपसे ये पूछे कि आपका अगर ना हुआ तो क्या होगा, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि भाई हम तो ऑलरेडी ही मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, बस ये तो छोटा सा टेस्ट है जिसे हमने दे के आगे जाना है। जब आपका ये वाला कॉन्फिडेंस होगा ना, तो मैं 110% श्योर हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा नीयत, नमाज और आपके वालिदैन की दुआ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मेहनत के साथ साथ। जब आप मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ आपकी नीयत भी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें ये नीयत वाला फैक्टर नहीं पाया जाता। उनकी नीयत नहीं होती कि हमने ये काम करना है, लेकिन वो मतलब बस जूते खड़े होते हैं आवाम को देख के, तो वो लोग नहीं कामयाब होते। जिनको मैंने ऑब्ज़र्व किया वो लोग आगे नहीं आते। दूसरी चीज़, आपने नमाज, मेरे नज़दीक नमाज आपको हमेशा ही कामयाबी दिलवाती है। अगर आपने मेहनत में आपकी थोड़ी बहुत कमी है, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको आगे लेकर आएगी। और एक बात और कि ये जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए और मेडिकल कॉलेज में आने के लिए, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी इम्पोर्टेंस की है। जो फ़र्स्ट इम्पोर्टेंस है वो आपके वालिदैन की है। आप हमेशा उनका एहतराम करें, उनका भरम कायम रखें, उनसे हमेशा सीधी बात करें, सच्ची बात करें, उनको किसी धोखे में नहीं रखें। अगर आप ये काम करते हैं जो मैंने आपको पहले कहे, यानी कि नीयत है आपकी काम करने की, मेहनत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके वालिदैन आपसे खुश हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में होंगे।